हेडिंग बनाओ, फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फोर्स ड्यू टू continuous charge distribution। फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब चार्ज एक पॉइंट पे नहीं है, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो तीन तरह से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। मैं यहां तीन पार्ट कर रहा हूं। पहला मैं बनाऊंगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। प्राची समझ आ रहा है क्या टॉपिक स्टार्ट किया है मैंने? फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो चार्ज है वो किसी लेंथ पर फैला है। लीनियर का मतलब होता है एक लंबाई पर फैला है। लंबाई क्या? या तो स्ट्रेट लाइन, या किसी सर्कल का हिस्सा, या कोई भी शेप जो एक लेंथ के अकॉर्डिंग हो। तो आपको चार्ज को उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो ये एक लीनियर वायर है, कोई कंडक्टर है, जिसके ऊपर मैं जैसे ही चार्ज दूंगा, चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, चारों तरफ फैल गया चारों तरफ। ये इस पे चार्ज मान लो Q है और इसकी जो लेंथ है मान लो L है। ये बात बताओ, ये बात समझ आ गई काजल कि एक वायर है, कोई लेंथ है जिसके ऊपर Q चार्ज L लेंथ पर फैल गया है। ओके, तो आप यहां निकालना चाहते हो P पॉइंट पे फोर्स। तो आप कैसे निकालोगे? किसके लिए कूलम्ब्स में लगाओगे? पॉइंट चार्ज होता तो बीच का डिस्टेंस लेकर फॉर्मूला लगा देते, बट यहां ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले तो इस पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज मानना पड़ेगा जो इस फोर्स को फील करेगा। मान लिया पहला टेस्ट चार्ज। दूसरा, इस पूरे चार्ज का छोटा सा हिस्सा कट करना पड़ेगा। जब छोटा सा हिस्सा कट करोगे उसकी लेंथ हो गई dl, और इसके ऊपर जो चार्ज हो गया वो हो गया dq। बताओ ये बात क्लियर हुई अंजलि के कि पूरी लेंथ का छोटा सा हिस्सा dl काटा, उस पर थोड़ा सा चार्ज dq आ गया? हाँ जी अंजलि। ओके, तो मान लो इस एलिमेंट, इसको एलिमेंट बोल सकता हूं, इसका डिस्टेंस P पॉइंट से मान लो R है। R आप इसे वेक्टर की फॉर्म में भी दिखा सकते हो। तो एक छोटे से पोर्शन का फोर्स कितना निकलेगा? छोटा सा फोर्स होगा जिसका फॉर्मूला होगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, 1/4πε0 Q पहला चार्ज तो dq है, Q नहीं dq है, dq दूसरा चार्ज है Q0 डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r²। वेक्टर बनाने के लिए r कैप लगा दिया। हाँ जी प्राची बताना, ये फॉर्मूला समझ आया कैसे बनाया? ठीक है, एक चार्ज तो dq मान लिया, दूसरा चार्ज Q0 मान लिया, क्योंकि मैंने पूरे चार्ज का छोटा सा पोर्शन कट किया है तो इसे पॉइंट चार्ज बोल सकते हो। अच्छा, तो टोटल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? टोटल फोर्स निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो टोटल फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा, देखो 1/4πε0 तो आ जाएगा कॉमन बाहर। इंटीग्रेशन करोगे, किसका इंटीग्रेशन करोगे? Q0 dq का। मैं dq लास्ट में लिख देता हूं, Q0 पहले लिख देता हूं, Q0 पहले लिख देता हूं, dq बाद में लिख देता हूं। Q0 dq डिवाइड बाय r² इंटू r कैप। ये आपका हो गया। अब आपको इंटीग्रेशन किसका करना है? आपको उस लेंथ का करना है जिसपे चार्ज फैला है। तो देखो ये टॉपिक आपके पास नहीं आएगा सीबीएसई में, आपके पास एक कंसेप्ट आएगा जिसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। एक वर्ड आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं। लैम्डा मींस कितना चार्ज कितनी लेंथ पर फैला है। यहां पर dq चार्ज dl पे फैला है, q चार्ज l पर फैला है। तो मैं उस पोर्शन की बात करूंगा जिसके लिए सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो dq चार्ज dl लेंथ पे फैला है। तो बेटा यहां से dq की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो? तो dq की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इंटू dl। जैसे ही वैल्यू यहां पुट करोगे,
जैसे ही वैल्यू यहां से यहां पुट करोगे, लैम्डा तो एक कांस्टेंट है जो पूरी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितनी लेंथ पे कितना चार्ज है। तो जैसे डी क्यू की वैल्यू पुट करोगे डीएल आ जाएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो एल आ जाएगा, आपका टॉपिक सोल्व हो जाएगा। तो मैं इस डी क्यू की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्यू नॉट, डी क्यू की जगह आ जाएगा लैम्डा इंटू डीएल डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आपका टॉपिक यहां पर खत्म हो गया। तो आपको यहां से फोर्स मिल सकता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बट आपको ये सारी बातें याद नहीं रखनी, आपको याद रखना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यही चीजें आगे यूज होने वाली है। हाँ जी काजल, एक बार बता दो क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? ओके, जब हमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया तो सेकंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो चार्ज है वो सरफेस पे फैला। सरफेस क्या, जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड का एक हिस्सा है, मान लो मैं इसे एस मान लेता हूं, ये एक हिस्सा है एस, इसको आपने चार्ज दे रखा है, चार्ज इसके ऊपर फैल गया, पूरी तरह से सारे एरिया को कवर कर लिया यूनिफॉर्मली, एस एरिया पे क्या वो चार्ज फैला है। आप चाहते हो इस पॉइंट के ऊपर पी पॉइंट पे फोर्स निकालना इस चार्ज की वजह से, तो आप इसका छोटा सा पोर्शन कट कर लो जिसका नाम डीएस होगा और जिस पे चार्ज डी क्यू होगा। जैसे मैंने लेंथ का डीएल पोर्शन कट किया था, डी क्यू चार्ज माना था, एस का डीएस पोर्शन कट कर लिया, डी क्यू चार्ज मान लिया। अंजलि ये बात क्लियर है? ओके, तो जैसे इन दोनों के बीच में डिस्टेंस लेंगे, मान लो वो आर हो गया, और यहां पे मैं एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट मान लेता हूं, तो फॉर्मूला सेम यही बनेगा। तो फॉर्मूला में सेम यही का ही यूज करूंगा, क्योंकि जो डी एफ निकलेगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज क्यू नोट और दूसरा चार्ज डी क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर, वेक्टर दिखाने के लिए आर कैप। ये आ गया है, बताओ क्लियर है यहां तक? ओके, तो यहां पर सेम वही चीज है। टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल फोर्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्यू नॉट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आप कहोगे सर वही का वही फॉर्मूला दोबारा लिख दिया, फर्क क्या है इसमें? इसमें सिर्फ फर्क आया ये जो डी क्यू है ये कहां फैला है, ये सरफेस एरिया पे फैला है। तो यहां एक कंसेप्ट ऐड करोगे, उस कंसेप्ट का नाम रहेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी को आप सिग्मा से लिखते हो। किससे लिखोगे? सिग्मा, कि कितना चार्ज कितने एरिया पे फैला है। पहले क्या था? कितना चार्ज कितनी लेंथ पे फैला है, अब क्या है? कितना चार्ज कितने एरिया पे फैला है। तो जैसे ही ये फॉर्मूला बना तो आप इस डी क्यू की जगह क्या रख सकते हो? सिग्मा इंटू डीएस, आपका टॉपिक सोल्व हो चुका है। और एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्यू नॉट, इसकी जगह क्या लिखूंगा? क्रॉस मल्टीप्लाई से सिग्मा इंटू डीएस डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप। हाँ जी अंजलि बता दो क्या ये टॉपिक क्लियर हुआ दोबारा आपके? ओके, मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ चेंज कर रहा हूं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन और उससे आने वाले उसकी डेंसिटी। यहां लीनियर चार्ज डेंसिटी थी, कितना चार्ज कितनी लेंथ पे फैला है, या सरफेस चार्ज डेंसिटी है, कितना चार्ज कितने एरिया पे फैला है। अब मैं आपको बताऊंगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो जैसे ये मैंने बोर्ड माना था, बोर्ड की बजाय मैं कुछ वॉल्यूम कंसीडर कर लेता हूं, बोर्ड का कुछ वॉल्यूम भी है इस समय में, तो मैं कुछ इस तरह से कोई सफियर का हिस्सा भी मान सकता हूं। चलो यहां मैंने कंसीडर कर लिया, कुछ सफियर का हिस्सा कंसीडर कर लिया, इसका वॉल्यूम v है और जो चार्ज है इसके अंदर भी है। अब आप कहोगे सर कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो होता है, नेट चार्ज जीरो है। मैं कंडक्टर नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं
ये कोई भी मटेरियल हो सकता है, इस पे अंदर भी चार्ज है, चारों तरफ चार्ज है। कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। अब मैं क्या करूं, इसका छोटा सा पोर्शन कट कर लूं, जिसको मैं डीवी मान लूं। 3D शेप दिखा देते हैं वॉल्यूम के लिए, और इस पे जो भी चार्ज मैं मान रहा हूं वो डी क्यू मान लेता हूं। और मुझे इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पी पॉइंट है, यहां निकालना है फोर्स, तो ये डिस्टेंस में मान लेता हूं आर, और ये पॉइंट है पी। हाँ जी, ये बात बता दो प्राची, क्लियर हुई? दोबारा वही चीज दोबारा लिख दी मैंने। यहां पर मैंने क्यू नोट कंसीडर कर लिया, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेम यही फॉर्मूला आ जाएगा यहां भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू इंटू आर कैप। क्या करना है? टोटल फोर्स निकालना है। टोटल फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो एफ वेक्टर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन इंटीग्रेशन क्यू नोट डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब किसकी वैल्यू पुट करनी है मुझे? सिर्फ ये डी क्यू की, इस डी क्यू की वैल्यू, ये डी क्यू। जैसे यहां डी क्यू की वैल्यू सिग्मा डी एस आई, यहां डी क्यू की वैल्यू लैम्डा डी एल आई, यहां भी डी क्यू की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मैं एक कंसेप्ट इसमें ऐड कर रहा हूं, जिसका नाम है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको रो से लिखते हैं, रो, कि कितना चार्ज कितने वॉल्यूम पर फैला है। पहले था कितना चार्ज कितनी लेंथ पे फैला है, कितना चार्ज कितने सरफेस एरिया पे फैला है, कितना चार्ज कितने वॉल्यूम पे फैला है। हाँ जी काजल बताना, अब की बार डी क्यू की क्या वैल्यू मैं पुट करूंगा? डी क्यू बाय डीवी तो लिख दिया, डी क्यू की वैल्यू क्या आएगी? क्रॉस मल्टीप्लाई करके रो इंटू डीवी आ जाएगी। बात क्लियर हुई? जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्यू डीवी, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई सिग्मा डीएस, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई लैम्डा डीएल, लैम्डा डीएल सिग्मा डीएस रो डीवी। हाँ जी बता दो, क्लियर है? यहां लाइन इंटीग्रल हुआ था, यहां सरफेस इंटीग्रल होगा, यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल होगा। मतलब यहां वॉल्यूम को इंटीग्रेट किया जाएगा, यहां सरफेस एरिया को इंटीग्रेट किया जाएगा, यहां लेंथ को इंटीग्रेट किया जाएगा। और ये आपका टोटल कंसेप्ट हो गया है फोर्स ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको याद करना है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डी क्यू बाई डी एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डी क्यू बाई डी एस, एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो डी क्यू बाय डीवी।